इन हॉस्पिटलों पे एक अच्छा सा ताला लगा दिया जाए ताकि इस तरह की कार्रवाई आगे ना हो। हम तो अपनी बहन को खो चुके हैं, अपने पूरे घर को बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन ये जो है बर्बादी अगले घरों तक ना पहुंचे। और कोर्ट का दरवाजा इस तरह से टकटकाएंगे कि ये हॉस्पिटल पूर्ण रूप से बंद हो जाए ताकि ऐसा काम आगे ना हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं अजय सलाथिया। दोस्तों, एक खबर जिला सांबा से आ रही है जिसे सुन आप भी मायूस होंगे, जिसे सुन आपका मन भी बेहद दुखी होगा, क्योंकि ये खबर ही ऐसी जिला सांबा से आई है। मैं आपको बता दूं कि कल जिला सांबा में एक बच्ची के साथ क्या हुआ, एक बेटी के साथ क्या हुआ, जो कि सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि उस माँ ने 2 बच्चों को जन्म दिया और उस माँ का देहांत कुछ ही देर पश्चात हो गया। परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं हॉस्पिटल के ऊपर, जो कि निजी प्राइवेट हॉस्पिटल है जिला सांबा के अंदर। उस हॉस्पिटल के ऊपर परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। अभी कुछ देर पश्चात मैं आपको वीडियो के माध्यम से वो सुनाऊंगा। ये जो बेटी है, ये किसी की बहन है, किसी की पत्नी है। इनका नाम रजनी शर्मा है। रजनी शर्मा आप इस दुनिया में नहीं रहे और रजनी अपने बच्चों को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा कह गए। क्या होगा उन बच्चों का जो रजनी पीछे छोड़ गई? घर में तो खुशियों का माहौल होगा जब इन बच्चों के मामू को, नाना नानी को, दादा दादी को, इन बच्चों के पिता को पता लगा होगा कि उनके घर में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया है। लेकिन वो खुशी ज़्यादा देर टिक नहीं पाई, क्योंकि कुछ ही देर के पश्चात उस माँ का देहांत हो गया। परिवार वालों ने रजनी जी को उस प्राइवेट हॉस्पिटल से फौरन शिफ्ट किया और एम्स में लेकर आ गए। और एम्स में जैसे ही वो पहुंचते हैं, वहां पर उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। आखिरकार कैसे ये हुआ, किसकी गलती से हुआ, ये सब पता लगाया जाना चाहिए। इसके ऊपर से पर्दा उठना चाहिए। परिवार गंभीर आरोप लगा रहा है, वीडियो के माध्यम से आप सुनिएगा। परिवार ने कहा है ये मामला अब यूं थमने वाला नहीं है, हम अपनी बेटी को इंसाफ दिला के रहेंगे, इस हॉस्पिटल के ऊपर ताला लगवा के रहेंगे। हमें कोर्ट तक जाना पड़ा, हम कोर्ट तक जाएंगे। फिलहाल अभी उस बच्ची का पोस्टमार्टम चल रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ जाहिर हो जाएगा कि आखिरकार इस बच्ची के साथ हुआ तो हुआ क्या। सोचिए, इस बच्ची की खुशी का ठिकाना ना रहा होगा जब इसको पता लगा होगा कि इसके घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया है। लेकिन उसे शायद पता नहीं होगा कि वो अपने बच्चों के साथ खेल नहीं पाएगी, वो अपने बच्चों को दूध पिला नहीं पाएगी। इन बच्चों को कौन अब दूध पिलाएगा? ये बच्चे किसको अपनी माँ कहेंगे? ये बच्चे अपनी माँ को ढूंढेंगे जब अपनी आंखें खोलेंगे। इन्होंने तो ठीक से अपनी आंखें भी नहीं खोली और उनकी माँ उनसे जुदा हो गई। जिला सांबा के अंदर एक सनसनी लाने वाली खबर है जो हमारे सामने आई है। तो आइए सुनते हैं रजनी जी के भाई को, आखिरकार वो क्या कह रहे हैं, आखिरकार उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और इस हॉस्पिटल को बंद कराएंगे ताकि किसी बहन, किसी बेटी, किसी पत्नी के साथ दोबारा ऐसा ना हो पाए, किसी माँ के साथ ऐसा दोबारा ना हो पाए, किसी बच्चों के साथ ऐसा ना हो पाए जिनकी माँ उनसे बिछड़ जाए, जिनकी अभी ठीक से आंखें भी नहीं खुली थी। तो आइए फिर सुनते हैं क्या कहना है रजनी जी के भाई का। मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं रहने वाला कटली गांव सांबा से हूँ। जी, जो आप एक न्यूज़ सुन रहे हैं कल से कि एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हुई है, वो हमारी बहन रजनी शर्मा के साथ हॉस्पिटल जो हमारे सांबा में ही पड़ता है, वहाँ पे उनकी डिलीवरी के दौरान हुई। कुछ दिनों पहले से ही उनका जो है रेगुलर चेकअप वहाँ पे चल रहा था और उनके द्वारा ये बताया जा रहा था कि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये केस जो है कोई पेचीदा नहीं है, आसानी से सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, जैसा कि पता चला कि उनका बीपी जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा था, कभी बढ़ रहा था ज़्यादा। तो इस विषय पर जब हमें डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने उनको एडमिट कर लिया था, डेट से पहले ही उनको एडमिट कर लिया था। और कल पता नहीं किस
बात पे उन्होंने इंस्टेंट उनको ऑपरेशन कर दिया। 1:35 पे उनका ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर जो है वो 2 बजे वहाँ से रवाना हो गए, बिना किसी उन्होंने अपनी कोई जिम्मेदारी वहाँ दिखाई नहीं, और 2 बजे वो वहाँ से चले जाते हैं और पूरा केस पीछे छोड़ के चले जाते हैं और बोलते हैं कि केस ठीक है। करीबन 2:30 बजे के पास हमें पता चलता है कि हमारी बहन की जो है वो पल्स और बीपी गिरता जा रहा है। इस विषय पर जब नर्स वगैरह से कंसर्न किया गया तो उन्होंने 1-2 बार अपनी कोशिश की, जो उन्हें पता चला होगा, लेकिन उन्होंने तब हमें सही चीज़ बताई जब ये समय जा चुका था। जब हम उनको लेकर एम्स हॉस्पिटल में पहुंचे हैं तो एम्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों द्वारा ये बताया गया है कि उनकी डेथ जो है वो हॉस्पिटल में ही होगी। ये जो डेथ है ये डेथ नहीं है हमारी तरफ से, तो ये सीधा मर्डर का केस है। ये केस इस तरह से बन रहा है कि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन ना होने की वजह से भी ये केस सामने आ रहा है। और जब अब हम इंक्वायरी कर रहे हैं तो पीछे से ये भी पता चलता आ रहा है कि बहुत सारे ऐसे केस हॉस्पिटल पहले अपने इतिहास में लेके बैठा हुआ है और डॉक्टर ना तो अपनी कोई जिम्मेदारी ले रहा है, ना कोई स्टाफ जिम्मेदारी ले रहा है। इवन कि डॉक्टर को 2 महीने पहले से ये पूछा गया था कि किसी प्रकार की कोई ब्लड की अगर नेसेसिटी है तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। हमारे पास हमारे यूथ है, लड़के हैं, भाई बहन है, हम ब्लड प्रोवाइड कर सकते हैं। डॉक्टर ने बोला कि वो हमारी लायबिलिटी हम करेंगे। लेकिन कल जब इस तरह का किस्सा सामने आया है तो तब आनंद फानन में 3:30 बजे बोल रहे हैं कि अभी ब्लड प्रोवाइड करो। क्या ब्लड इंस्टेंट कहीं से प्रोवाइड किया जा सकता है क्या ब्लड कोई दुकान पे मिलने वाली चीज है जो हम लेके दे दें? इस विषय पे मैं तो सरकार से और हमारे जो गवर्नर मनोज सिन्हा हैं, प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि इन हॉस्पिटलों पे एक अच्छा सा ताला लगा दिया जाए ताकि इस तरह की कार्रवाई आगे ना हो। हम तो अपनी बहन को खो चुके हैं, अपने पूरे घर को बर्बाद कर चुके हैं, लेकिन ये जो है बर्बादी अगले घरों तक ना पहुंचे ताकि इस समाज का भला हो सके। कहीं ना कहीं ये जो हॉस्पिटल है ये पता नहीं किस ब्रांच से कहाँ से चलते आ रहे हैं, कि कहाँ से इनकी फंडिंग आती है, कहाँ से ये चलते हैं और क्या पता इनका मोटो क्या है पीछे से। इन पे एक गहन विषय जो है पूरी इनकी जानकारी ली जाए और इन पे ठीक से कार्रवाई की जाए। अस्पताल की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कोई जवाबदेही नहीं आई है और डॉक्टर जो है अभी तक हमसे ना मिलने की कोशिश कर रहे हैं, ना हमारी से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और ना ही कोई अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। बच्चे तो अभी हॉस्पिटल में ही हैं। हम जो है कल से इसी अपनी बहन के साथ ही हैं, वहाँ जा नहीं पाए हैं। उनके साथ उनकी माता दादी जी हैं जो उनकी अभी देखभाल कर रही हैं और हम चाहते हैं कि बच्चों की जल्दी से जल्दी तरफ से कार्रवाई जो है वो हम कोर्ट तक ले जाना चाहते हैं ताकि ये हॉस्पिटल जो है आगे इस तरह से कार्रवाई ना सके। हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट का दरवाजा इस तरह से ठकठकाएंगे कि ये हॉस्पिटल पूर्ण रूप से बंद हो जाए ताकि ऐसा काम आगे ना हो।